अभी एक नई बहस है। आप लोगों को शायद याद होगा कि निकाह के लिए दुल्हा दुल्हन के लिए एक बिल पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि उम्र जो है वो बच्चों की 18 साल होनी चाहिए कानूनी तौर पर। कौमी असम्बली में कम उम्र बच्चों की शादियों पर उसके बाद से पाबंदी का एक बिल आया था जिसके ऊपर उसकी मंजूरी दी गई, जिसके बाद फिर इसके ऊपर थोड़ी गुफ्तगू हुई, बहस हुई, तकरार हुई और निकाह रजिस्टर करने के हवाले से मुख्तलिफ नज़रिए सामने आने लगे। अब मामला कुछ ऐसा है कि दोनों फरीकैन के यानी जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है और फिर जो इसमें इस्लामी मामला है, ये सारी चीज़ें अब एक तरह से खुल के सामने आ रही हैं और इसमें दो अलग अलग मौक़िफ़ आ रहे हैं। तो आवाम के लिए इसमें क्या क्लैरिटी लाई जा सकती है और क्या इसमें हिचेस हैं जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया अल्लामा राग़िब साहब से। और अल्लामा राग़िब नईमी साहब चेयरमैन है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लामा साहब, आई होप ये पूरा मामला आपने लुक ऑफ किया है, बट द थिंग इज़ दिस कि ये जब बिल पास हुआ, मंजूर हुआ, उस वक्त कोई इस तरह की यूँ कह लें कि मुखालफत या कोई हिच बीच में नहीं आया। अब एक नई बात जो इस पर की जा रही है कि इस्लामी तौर पर उम्र फ़र्क है और उसके लिहाज से जो कानूनी बिल आया है या जो बिल पास हुआ है उसके बीच में एक रिफ्ट सा नज़र आ रहा है। पहले तो हमें ये समझना है आपसे कि इस्लामी नज़रिया इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है, क्या एज होनी चाहिए और क्या जो कानूनी तौर पर पास किया गया या जो बिल पास किया गया है वो इस हवाले से कितना मुख्तलिफ है इस्लामी नज़रिए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ना सबसे पहले ये देखना है कि शरीयत में बालिग किसे कहते हैं। जो बालिग की तारीफ कानूनी तौर पे की गई है वो और है और शरई तौर पे बालिग और है। शरई तौर पे बालिग वो है जिसे जिस्मानी बलूगत हासिल हो जाए, जबकि कानून ये कहता है कि बालिग वो शख्स, वो बच्चा या बच्ची है जो कि 18 साल की उम्र को अटेन कर ले। तो यहाँ पे एक बुनियादी डिफरेंस आ जाता है। हमें शरीयत में कहीं पर भी कोई कदगन नजर नहीं आती है निकाह की उम्र के हवाले से। भले से वो अर्ली एज में हो जाए, भले से वो आगे चल के हो जाए, और हमें इवन ये भी कोई कबाहत नजर नहीं आती है कि शादी की उम्रों का जो एक डिफरेंस है होता है आमतौर पे, वो कितना होना चाहिए। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुख्तलिफ शादियां हैं मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ, उनकी उम्रों का जो एज डिफरेंस है वो भी हमारे सामने है। अब मामला आ जाता है पाकिस्तान के एतबार से। पाकिस्तान में सबसे पहले जो एज रिस्ट्रिक्शन का बिल था वो 1929 का बिल था, जिसके तहत एक उम्र को मुतय्यन कर दिया गया कि इससे कम उम्र की शादी नहीं होगी। वो काफ़ी अर्से तक चलता रहा। फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर एज को बढ़ा दिया गया। जैसे सिंध के अंदर 4-5 साल पहले इसमें इजाफा करके इसको 18 साल कर दिया गया था, जबकि बाकी सूबों के अंदर ये 16 साल ही रही थी। लेकिन हमने ये देखना था कि 16 साल रहने की सूरत में भी इसके ऊपर कितनी अमलदारी थी। तो हम देखते थे कि माशरे में इसके ऊपर अमलदारी नजर नहीं आ रही थी। अब ये बढ़ा के वफाक में भी 18 साल की कर दी। कौमी असम्बली ने जो इस्लामाबाद का वफाकी इलाका है उसके लिए इसको बढ़ा के 18 साल कर दिया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक ही उम्र का बढ़ाया जाना शादी का, निकाह का, और दूसरा है अगर कोई इस तरह का निकाह सॉलमनाइज कर लेता है तो उसके नतीजे में जो सजाएं हैं वो बड़ी, मैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, खौफनाक किस्म की रखी गई हैं। यानी उसमें यहाँ तक कहा गया है कि अगर एक वालिद या वालिदा अपने बच्ची या बच्चे जो जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो उसकी शादी को रोकने में कामयाब नहीं हुआ है तो उसको भी सजा दी जाएगी। वालिद तो खुद वहाँ पे एक मुतासरा फरीक है कि उसकी बेटी जो है या उसका बेटा जो है वो 18 साल से कम उम्र में शादी करने जा रहा है और वो उसको रोक नहीं पा रहा है, कहीं छुप के वो कर रहा है, तो उसको क्यों सजा मिलेगी। इस तरह करके कुछ और चीजें भी हैं जिसके ऊपर हम ये समझते हैं कि अल्लामा साहब का कलाम की माजरत चाहती हूँ, लेकिन इसके कई और पहलू भी हैं। जैसे हम जानते हैं कि फोर्स मैरिजेस कर दी जाती हैं बच्चियों की 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, कई की इससे छोटी उम्र में भी हो जाती हैं। बचपन से ही निकाह के बंधन में बांध दिया जाता है और जैसे ही बच्चियां बलूगत की उम्र में आती हैं या लड़के आते हैं उनकी आपस में शादी कर दी जाती है। तो इस केस के लिए क्या आप नहीं समझते कि ये सजाएं रखी गई हैं जहां बच्चों को पहले से ही इंगेज आप मुझे ये बताइए कि फोर्स मैरिज की तारीफ क्या करेंगे। अमूमी तौर पे फोर्स मैरिज हम ऐसी मैरिज को समझते हैं जिसमें किसी बच्चे या बच्ची को अगवा किया जाए और उसके बाद उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह कर दिया जाए।
हम इसको जरा एक और अंदाज से देखते हैं। 16 साल का एक बच्चा या 17 साल का एक बच्चा या एक बच्ची, वो अपनी मर्जी के साथ अपनी वालिदैन की इजाज़त के साथ निकाह करना चाहता है, कहीं पर भी फोर्स नहीं है, तो क्या शरीयत उसकी परमिशन भी देती है, तो क्या उसको रोक दिया जाएगा? असल में ना यहाँ पे एक और बात भी आ गई है। वो बात ये आ गई है कि वफाकी शरिया अदालत ने इसके बारे में एक फैसला दिया है, जिसको अभी तक रिपील नहीं किया गया या जिसको किसी और फोरम पर उठाया नहीं गया। उसमें वफाकी शरिया अदालत ने हुकूमत को इस बात की इजाज़त दी है कि वो शादी के लिए उम्र का तयन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक कुछ चीज़ आ जाती है, हम खुद ये समझते हैं कि शादी किसी बच्चे या बच्ची की ऐसी उम्र में होनी चाहिए जब वो शादी के बाद होने वाले मामलात को आसान तरीके से संभाल सकें और आसान तरीके से उस शादी के बंधन के नतीजे में जो फराइज आयद होते हैं उन्हें अदा करने के काबिल हो जाए। और वो उसी की कमी है, आपका मौक़िफ़ फिर भी इस पर आगे चलकर भी है। फिर वक्त आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।